सुनिए सुनिए, कोई है? कौन है? सुनिए, मैं जनगणना के लिए आया हूँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? किशन, बेटा तू यहाँ कैसे? माँ, मैं तो जनगणना के लिए आया था, पर आप तो लक्ष्य के साथ रहते थे ना। लक्ष्य के पास अच्छा घर है, तो फिर आप यहाँ प्लॉट में क्या कर रहे हो? वो बेटा, बहू घर में नया कुत्ता लेकर आई है। तुझे तो पता है कि घर में 2 ही कमरे हैं, दोनों कमरों में एसी लगा है। तो बहू ने कहा। माँ, मैं क्या कह रहा था, आप एक काम करो ना, आप अपना सामान लेके प्लॉट में शिफ्ट हो जाओ। वो क्या है, दरअसल हमने नई गाड़ी ली है, तो उसकी देखभाल भी हो जाएगी और प्लॉट भी काफ़ी दिन से गंदा पड़ा है, वहाँ भी देखभाल हो जाएगी, आप साफ सफाई भी कर लोगे वहाँ की। पर बेटा, ये सब काम तो मैं यहाँ रहकर भी कर लूंगी, फिर प्लॉट में रहने की क्या जरूरत है? मम्मी जी बहुत जरूरत है वहाँ रहने की। अरे आपके चक्कर में वहाँ पे डेली देखभाल हो जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी, किसी चीज की टेंशन मत लीजिए। और आप भूल गए हैं क्या कि मैं एक नया कुत्ता लेकर आई हूँ, और आप जानती हैं उनको ना बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं उनको तो वहाँ रख नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वहाँ भेज दूँ। आप जानती है ना कि हमारे 2 ही कमरे हैं और दोनों कमरों में एसी है। एक कमरा मेरे और लक्ष्य के लिए और दूसरे कमरे में हम अपने कुत्ते को रखेंगे, ताकि उसे किसी चीज की भी दिक्कत ना हो। मम्मी जी वो बहुत महंगा आया है, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो देखिए, आप किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिएगा, कमला से कह के मैं सब भिजवा दूंगी, बस आप प्लीज वहाँ चले जाइए। ठीक है बेटा, पर लक्ष्य बेटा मुझे एक छोटा सा फोन दिलवा दे, जब मेरा मन करेगा तो मैं तुम दोनों से बात कर लिया करूंगी। माँ, फोन की क्या जरूरत है, आपको कभी बात करनी है तो साइड में ही प्लॉट है, आप घर पे आके बात कर लेना। अच्छा ठीक है, तो एक बार किशन से मेरी बात करवा दे। अरे मम्मी जी, जेठ जी से क्यों बात करनी है, जब वो आएंगे तो आप मिल लेना। देखिए, टाइम खराब मत कीजिए, अपना भी और हमारा भी। आप वहाँ पहुंचिए, मैं सारे कपड़े आपके भिजवाती हूँ वहाँ पे, चाहिए? ठीक है बेटा। वैसे एक बात बताओ, ये कौन सा ड्रामा है? तुमने मुझे कहा था कि तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजोगे, तो ये क्या है कि प्लॉट में रख लेंगे? क्या ड्रामा है? यार एक बात बता, माँ को अगर वृद्धाश्रम भेज देंगे तो मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। अरे सब लोग ये बोलेंगे कि माँ को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम भेज दिया। देख, मेरी बात सुन, अगर भैया को भी पता चल गया ना तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इसलिए सोचा कि माँ को प्लॉट में रख देते हैं, और तू भी आराम से रही हो, मैं भी अपनी आराम से लाइफ जीऊंगा। क्या बात है, नॉट बैड, बहुत स्मार्ट हो तुम। चलो चाय पीते हैं। तो बस उन्होंने मुझे यहाँ घेर में भेज दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की रखवाली भी हो जाएगी और मेरा समय भी कट जाएगा। माँ, आपके साथ इतना सब हो गया, आपने एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे मैं भी तो आपका अपना बेटा हूँ ना। तू यहाँ था नहीं, और मैंने उनसे कितना कहा कि मुझे एक छोटा सा फोन दिला दे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे तुझसे बात करनी थी, पर उन लोगों ने बात नहीं करवाई। तुझे कैसे बताती? बेटा, लगता है वो लोग आ गए हैं। तो रुक, मैं गेट खोल कर आती हूँ। माँ रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बजाने दीजिए हॉर्न, आप गेट नहीं खोलोगे। यार माँ गेट क्यों नहीं खोल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ जाएगी, आराम से बैठी होगी। ये ना सब जान पूछ के कर रही होगी, जान पूछ के ना हमें परेशान कर रही है। एक काम करो, अंदर चल के देखो। चल। अबे वो बुढ़िया पागल हो गई है, इतनी देर से हम हॉर्न बजा रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं देता? बाहर इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है और तू तू मजे से यहाँ पे खड़ी है। माँ एक बात बताइए, आपको सुनाई नहीं देता?
हम कितनी देर से हॉर्न बजा रहे हैं, आपने गेट क्यों नहीं खोला? मैंने मना किया था माँ को गेट खोलने के लिए। भैया आप यहाँ, आपने बताया नहीं आप आ रहे हो। अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अगर मैं तुम दोनों को बता देता तो तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने नहीं आती। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने माँ को प्लॉट में क्यों रखा हुआ है? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, माँ को घर में घुटन हो रही थी, तो माँ कह रही थी कि मैं प्लॉट में रह लेती हूँ, इसलिए मैंने प्लॉट में भेज दिया माँ को। हाँ माँ, आप बताइए ना जेठ जी को कि आप ही का मन था यहाँ पे प्लॉट पे रहने का। हमने तो आपको बहुत मना किया था, अब बताइए। देखो, ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। अरे, तुम घर में कुत्ता रख सकते हो पर माँ को घर में नहीं रख सकते। क्या माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था? लक्ष्य, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया इस दिन के लिए। मैं तुमसे क्या ही कहूँ, तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने जैसा किया है ना, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। ये मेरी बात याद रखना। तुमने माँ को इस प्लॉट में रखा है ना, एक काम करना, इस प्लॉट में एक कमरा और बनवा लेना। हो सकता है कि तुम दोनों के बच्चे तुम दोनों को इसी प्लॉट में रखें। यहाँ तो माँ अकेले रही थी, क्या पता तुम दोनों को यहाँ साथ रहना पड़ जाए। और माँ, आप मेरे साथ चलिए, आज से आप मेरे साथ रहो। चलिए।